अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 71 का हादसा हुआ वो वाकई बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है, खास तौर पर कुछ वीडियो विश्लेषण है, उनके आधार पर समझें कि असल में हुआ क्या। बिल्कुल, मतलब तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि तकनीकी तौर पर क्या गड़बड़ हुई होगी। हाँ, और जो अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं उन्हें भी देखेंगे। हमारा मकसद बस इन स्रोतों को समझना है। तो ये विमान था बोइंग 787, है ना? जी हाँ, 787 ड्रीमलाइनर। और ये टेक ऑफ के फौरन बाद ही, मतलब मुश्किल से हवा में गया होगा और हादसा हो गया। जांच तो जाहिर है शुरू हो गई होगी। डीजीसीए और बाकी अधिकारी लगे होंगे। हाँ, जांच चल रही है और शुरुआती रिपोर्ट्स में वो कॉकपिट की आखिरी बातें भी सुनने में आई थी, जैसे वो थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। हाँ, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग और एक धीमी सी मेडे कॉल की भी बात है। ये तो साफ इशारा है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी इंजन पावर के साथ। बिल्कुल, और यहीं से सवाल उठता है कि विमान उड़ा तो सही, पर कुछ ही सेकंड में उसकी लिफ्ट, मतलब ऊपर बने रहने की ताकत, वो कैसे खत्म हो गई। हाँ, ये बोइंग 787 जैसे मॉडर्न विमान के लिए तो बहुत ही असामान्य बात है। इसका तो सेफ्टी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है अब तक। सही कहा, ये इस विमान का पहला ऐसा बड़ा हादसा है। अच्छा, शुरुआती वीडियोस में एक और चीज नोटिस की गई थी कि विमान का लैंडिंग गियर नीचे था। हाँ, ये एक अहम पॉइंट था शुरू में, जो कि उस ऊंचाई पर जहां वो था नीचे नहीं होना चाहिए था, राइट? बिल्कुल नहीं। टेक ऑफ के बाद उसे जल्दी ही ऊपर खींच लिया जाता है। तो इसके क्या मायने निकाले गए फिर? देखिए, इसी से शुरुआती अंदाजे लगे। पहली सोच तो यही गई कि क्या दोनों इंजन फेल हो गए एक साथ? हाँ, शायद कोई पक्षी टकरा गया हो, पर उसका तो कोई सबूत नहीं दिखा। या फिर फ्यूल में कोई दिक्कत? फ्यूल कंटामिनेशन जैसा कुछ हो सकता है, पर उसकी जांच एयरपोर्ट पर होती तो है, आमतौर पर पहले पता चल जाता है। दूसरी थ्योरी फ्लैप्स को लेकर थी। अच्छा, वो जो पंखों के हिस्से होते हैं टेक ऑफ में मदद करने वाले, जी, क्या उनके बिना टेक ऑफ हुआ, जो कि आजकल के सिस्टम्स के साथ लगभग नामुमकिन है, वार्निंग आ जाती है। या फिर क्या फ्लैप्स गलती से जल्दी अंदर खींच लिए गए? ये एक मजबूत संभावना लग रही थी शुरू में, क्योंकि उससे लिफ्ट सीधे कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक नया मोड़ आया। हाँ, जब वो ज्यादा साफ वीडियो और बेहतर ऑडियो सामने आया, उसने तो पूरी दिशा ही बदल दी विश्लेषण की। उसमें RAT के बाहर होने के संकेत मिले। जी, RAT मतलब रैम एयर टरबाइन। जी, ये क्या चीज है और इसका दिखना इतना जरूरी क्यों हो गया? देखिए, RAT जो है वो एक छोटा सा टरबाइन होता है। ये विमान में छुपा रहता है और सिर्फ तभी बाहर आता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। जैसे कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, या कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, या हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए। तब ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी इमरजेंसी बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है। ओ, तो ये एक तरह का आखिरी बचाव है। बिल्कुल, और जो नए सबूत आए उन्होंने इसके बाहर होने की पुष्टि कर दी। कैसे? क्या क्या सबूत थे? देखिए, एक तो जो साफ वीडियो आया उसमें बाकायदा RAT का दरवाजा खुला और वो टरबाइन बाहर निकला हुआ दिखा। अच्छा। दूसरा, जो पहले वाले वीडियो का ऑडियो था, उसे जब बेहतर क्वालिटी में सुना गया तो उसमें RAT के चलने की एक खास तेज आवाज सुनाई दी, विस्लिंग साउंड जैसी। ओके। फिर जो इकलौते जीवित यात्री हैं, उनका बयान भी अहम है। उन्होंने कहा कि हादसे से ठीक पहले एक जोरदार धमाका सुना और लाइट्स झपकी, जो RAT के खुलने से मैच करता है। हाँ, धमाका और लाइट्स का झपकना ये RAT के डिप्लॉयमेंट के साथ हो सकता है। और चौथा, ATC कॉल की रिपोर्ट, जिसमें कप्तान ने थ्रस्ट लॉस कहा था। जी, रिपोर्ट के मुताबिक मीडे कॉल में साफ तौर पर इंजन पावर जाने यानी थ्रस्ट लॉस का जिक्र था। तो इन सबको जोड़कर देखें, वीडियो, ऑडियो, यात्री का बयान, ATC कॉल, हाँ, इन सबको मिलाकर सबसे तार्किक नतीजा यही निकलता है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे, क्योंकि RAT का अपने आप खुलना इन्हीं गंभीर स्थितियों में होता है और थ्रस्ट लॉस की बात भी है। दोनों इंजन एक साथ फेल होना, ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ, इसे तो अरबों में एक बार होने वाली घटना जैसा माना जाता है एविएशन में। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? बिल्कुल, अब सारा ध्यान इसी सवाल पर है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। क्या थ्योरीज हैं इसको लेकर? एक जो सबसे मजबूत संभावना लग रही है वो है ईंधन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट। ईंधन सप्लाई में कैसे? इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो है फ्यूल कंटेमिनेशन, यानी ईंधन में पानी या कोई और चीज मिल जाना। हालांकि इसकी जांच होती है,
पर इसे पूरी तरह रूल आउट नहीं कर सकते। और दूसरा है वेपर लॉक। ये थोड़ा कम सुनने में आता है, पर यह भी एक संभावना है, खासकर उस दिन के तापमान को देखते हुए। उस दिन अहमदाबाद में तापमान बहुत ज्यादा था, शायद 43 डिग्री। जी हाँ, 43 डिग्री सेल्सियस। वेपर लॉक में होता यह है कि अत्यधिक गर्मी से फ्यूल लाइन में ही ईंधन भाप बनने लगता है। अच्छा। और ये भाप जो है वो लिक्विड फ्यूल को इंजन तक पहुंचने से रोक सकती है। तो मतलब इंजन तक फ्यूल ही नहीं पहुंचा? हाँ, यह बहुत कम पहुंचा। इससे इंजन बंद हो सकते हैं। जेट इंजन में ये बहुत ही रेयर माना जाता है, पर नामुमकिन नहीं है, खासकर इतनी ज्यादा गर्मी में। तो मतलब उपलब्ध विश्लेषण तो यही इशारा कर रहे हैं कि शायद दोनों इंजन फ्यूल सप्लाई रुकने से फेल हुए। हाँ, अभी तक के सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। और वजह या तो कंटैमिनेशन हो सकती है या फिर ये वेपर लॉक वाली बात, जिसे शायद गर्मी ने और बढ़ा दिया हो। बिल्कुल, ये अभी तक का सबसे संभावित विश्लेषण है। 2 इंजन फेलियर जिसके पीछे फ्यूल सप्लाई की समस्या लगती है, और शायद मौसम ने भी इसमें भूमिका निभाई हो। लेकिन ये अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतिम और पुख्ता कारण तो विस्तृत आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आएगा। उसमें ब्लैक बॉक्स का डेटा सबसे अहम होगा। ये अभी तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसका विश्लेषण है। सही। ये घटना फिर से याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। हाँ, मतलब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, नियम इतने सख्त हैं, फिर भी ऐसी अविश्वसनीय लगने वाली चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, और लगातार सीखते रहने और सुधार करते रहने की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में इस तरह के अनदेखे जोखिमों से निपटने के लिए और क्या किया जा सकता है। खैर, जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा।